नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के। आज बात करेंगे सूर्य की। सूर्य के 12 भावों में क्या गुण होंगे। वही हमारा सीरीज चल रहा है लाल किताब के 120 गुण। वो एक लाल किताब के अनुसार ग्रहों के 120 गुण। तो दर्शकों, आपने पहला वीडियो देखा होगा जो कि राशियों के ऊपर था। आज हम दूसरा भाग लेकर के चल रहे हैं। यह दूसरा भाग है हमारा सूर्य का। सूर्य पर आज चर्चा करेंगे और वही अपना मुहावरे के अनुसार आपको सारा कुछ बताएंगे लाल किताबों के अनुसार। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा किस मुहावरे का अर्थ क्या है। जो विनर होगा उसको हमारी तरफ से कॉडी प्रिडिक्शन द्वारा उसको उसकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो हम बोलेंगे ऐसा व्यक्ति अहंकार से भरा है। समझ सकते हैं आप। तो ये समझने के लिए है, बाकी का आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं फलादेश। सूर्य अगर आपका दूसरे भाव में लिखा हुआ है, चाहे कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, इसलिए मैंने नंबर इसमें नहीं लिखे हैं, कृपया ध्यान रखना। ये भावों में जिस भी में से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप अगर आपको दूसरे भाव में सूर्य दिखाई देता है तो हम कहेंगे चमक के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। अब बात कर लेते हैं सूर्य की तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, नेतागिरी पहले करेगा, अपनी चलाएगा। नेतागिरी इसके बाद में सूर्य अगर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है तो चतुर्थ भाव में, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे परिवार में ही राजनीति करने वाला है। तो 4 नंबर लिख देता हूँ, परिवार में ही राजनीति करने वाला है। इसके बाद में हम बात करेंगे 5 नंबर, यानी कि पंचम भाव में आपका सूर्य लिखा हुआ है। सॉरी, ये जो है ना, ये 5 नंबर लिखना आप, राजनीति वाला। ये जो होगा हमारा ये चौथा होगा। तो यानी कि वही चीज़ आएंगी यहाँ से, राजनीति। राजनीति वाली सोच होती है ऐसे व्यक्ति की। 4 नंबर ये और 5 नंबर ये, परिवार में ही राजनीति करने वाला है। इसके बाद में 6 नंबर ले लेते हैं। 6 नंबर लेने के बाद में हम बोलेंगे, जैसे कि 6 नंबर हमारा ये है छठवां भाव। छठवें भाव में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो हमारा मुहावरा क्या कहता है लाल किताब के अनुसार, जो ग्रहों के 120 गुण हैं उसके आधार पर बोलता है हमारा, तो बाप को नौकर समझता है। क्या कहेगा मुहावरा, नौकर। किसको समझ रहा है नौकर? बाप को। तो बाप को नौकर समझता है ऐसा व्यक्ति, इसका क्या अर्थ होगा वो आप निकालिएगा।
बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करेंगे सातवें भाव की। सातवें भाव में आपका सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे जीवन साथी का गुलाम। तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी का गुलाम होता है। इसके बाद में बात करेंगे, 7 नंबर की बात हो गई। इसके बाद में यहाँ पर अगर 8 नंबर में सूर्य बैठा हुआ है आपका, यानी 8वें भाव में, तो हम क्या कहेंगे, लाल किताब एक ग्रहों के 120 गुण के अनुसार हम बोलेंगे कि ऐसा जातक बेचारा दिल का मरीज होता है। क्या बोलेंगे, बेचारा दिल का मरीज है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर यानी कि आपके भाग्य भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, धर्म से भी कमाने वाला है, से भी कमाने वाला है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 10म भाव की। 10म भाव में सूर्य अगर आपका बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति सभी कार्य नेतागिरी से करता है। ऐसा में चलो मैं उदाहरण इसका जो है ना अर्थ दे देता हूँ, सभी कार्य नेतागिरी से करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, इसका अर्थ, इसका मुहावरा मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसका मुहावरा होता है कि सभी काम नेतागिरी से किए जाते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसा जातक जो होता है राजनेता होता है, सरकारी कार्यों में से या सरकारी गवर्नमेंट जॉब इत्यादि से जुड़ा होता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति का काम होता है, जिसमें ऐसा व्यक्ति अपने ऑर्डर्स देता है। तो इसका मतलब यही है, नेतागिरी से कार्य करता है ऐसा व्यक्ति, या करता है या करवाएगा। इसके बाद में बात करेंगे 11 नंबर। 11 नंबर भाग्य भाव के बाद, वो भाग्य कर्म के बाद में आपका लाभ भाव, लाभ भाव के बाद हमारा व्यय भाव आएगा। अभी तो 11 की बात कर रहे हैं, तो 11वां भाव आपका ये हो गया लाभ भाव। इसमें आपका सूर्य अगर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, इसका मैं आप मुहावरे के अनुसार बता रहा हूँ। लाल किताब ग्रहों के 120 गुण, इसके आधार पर तो हम बोलेंगे, यानी कि जिसकी भी कुंडली में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो वो क्या समझता है, पिता। पिता को क्या समझता है, सूर्य क्या है, पिता। पिता को नोट छापने की मशीन, पिता को नोट छापने की मशीन समझता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, वह आप निकालिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि अन्य मेंबर्स जुड़ सकें और हम इस पर आगे भी वीडियो आपको देते रहें। 12वां भाव, इसके बाद में हम बात करेंगे 12वें भाव की। तो 12वें भाव में सूर्य अगर बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, या लाल किताब क्या कह रही है, ग्रहों के 120 गुण के आधार पर। तो हम यहाँ पर कहती हैं, लाल किताब बोल रही है, आँखों का मरीज क्या होगा, आँखों का मरीज।
आँखों का मरीज है, आँखों में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति के होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, कम से कम 25 से 30 इस पे लाइक आएंगे तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप भी मेहनत छोड़ दीजिए, मैं भी ये करना छोड़ देता हूँ, आप सबको वीडियो देना। तो चलिए कोई बात नहीं, माता रानी की जैसी कृपा, और माता रानी जो चाहेगी वही होगा। जय माँ बगलामुखी, सदा खुश रहें।